क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन क्यों है, बच्चे यहाँ पर थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कैसे अप्रोच करना, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सप्लीमेंट, और यहाँ पर क्या लिया गया, कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों टर्म्स आए हैं। अब इसको कैसे करोगे, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है, वही जो आप पहले करते थे, लेट एंगल इज इक्वल टू कितना, x डिग्री। अच्छा, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, जो क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट भी है सप्लीमेंट भी है, इसी एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होता है बताओ, 90 माइनस एक्स यहाँ पर होता है। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं कहता हूँ इसी एंगल का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट एंगल कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर लिखोगे 180 माइनस का x डिग्री। बात समझ में आया। इसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट ये होगा, इस एंगल का सप्लीमेंट ये होगा। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई, अब क्वेश्चन पढ़ो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। फाइंड द एंगल, एंगल मेरे को पता करना है, हुज जिसका सप्लीमेंट है। ध्यान से देखो, यहाँ पर सप्लीमेंट के बाद इज आया है, तो सप्लीमेंट कितना है, सप्लीमेंट इज, तो यहाँ पर लिखो सप्लीमेंट इज लिखा गया, तो सप्लीमेंट इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है, किस में मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट में, तो यहाँ पर लिखो 4 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सप्लीमेंट एंगल लिख लो यहाँ पर, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एंगल लिख लो। ऐसे लिखने वाले हो तो यार नंबर बिल्कुल नहीं कटने वाले। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा सारी बातें, ठीक है। तो ऐसे आप भी लिखकर दिखा सकते हो, बिल्कुल नंबर कटने वाले नहीं, तो इसकी टेंशन तो लेना भी मत, ठीक है, क्योंकि जो बोला गया है हम लोग उसी को यहाँ पर लिख रहे हैं। सप्लीमेंट एंगल कितना था हमारे पास, देखो 180 माइनस एक्स था, 180 माइनस एक्स लिखो, 4 लिखा हुआ है तो 4 फिर मल्टीप्लाई, कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 90 माइनस एक्स लिखो। डिग्री की टेंशन ना ले लो, डिग्री लास्ट में लगा देना, सिर्फ अभी सिर्फ विदाउट डिग्री ऐसे सॉल्व करो। करना क्या है आपको पता है ना, ये जो 4 है अंदर, अभी मैंने आपको बताया इस 4 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करानी है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, भूलना मत 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, 0 है तो 0 कॉपी करो, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x। अब कंफ्यूज ना होना, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो x नहीं है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 90 माइनस एक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 180 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा x। अब उसके बाद आपको क्या काम करना है, सुनो ध्यान से, दिख रहा होगा ये हमारे पास 180 माइनस एक्स है, 360 माइनस का 4x है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस के 4x को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि राइट से मैं इसको लेफ़्ट की तरफ लेके आ रहा हूँ, और ये जो 180 है 180 को मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो ये भी x है, ये भी x है, तो हमारी अप्रोच क्या होती है कि x के तरफ हम लोग x वाले टर्म्स को लेकर आते हैं, और जो नंबर्स है, जो नंबर्स इन द सेंस जिनके पास x है ही नहीं, देखो इसके पास भी x नहीं है, इसके पास भी x नहीं है, इस वजह से नंबर एक तरफ रहते हैं, और जितने भी x वाले चीज़ें हैं वो एक तरफ रहते हैं। क्योंकि समझ नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो x के तरफ मैं x वाले चीज़ को लेकर आ रहा हूँ, तो माइनस 4x है, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 4x हो जाएगा, इक्वल लगाओ। अब देखो इसके पास तो x नहीं है, इसके पास भी x नहीं है, तो ये दोनों एक साथ रहना पसंद करेंगे, तो 360 के पास में किसको बुला रहा हूँ 180 को, तो यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा 180, क्योंकि यहाँ पर देखो कैसा था प्लस का, तो ये लेफ्ट से राइट गया इसलिए इसका साइन चेंज हो गया, ये कहीं नहीं गया इसलिए इसका साइन वही रहा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 3x, फिर इज इक्वल टू 360 माइनस का 180 कितना हो जाएगा 180। इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट, तो कैंसिल आउट यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक, समझ जाओगे ना, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3 करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको कटिंग करते हैं, देखो 3 5 जा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कटिंग करोगे, देखो 3 6 जा कितना होता है 18 होता है ना, बिल्कुल 3 6 जा 18, और 0 है तो कॉपी कर लो, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 60। तो
तो हमने एंगल कितना, देखो एंगल को हम लोगों ने एक्स माना था, एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री। उन्होंने पता करने के लिए क्या दिया था हम लोग को, फाइंड द एंगल। तो एंगल कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। मतलब यहाँ भी वही काम करना है। कॉम्प्लीमेंट एंगल हमें पता है कि क्या होता है 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट क्या होता है 180 माइनस एक्स। 1/3 का मतलब 1/3। ठीक है, अभी इसको चलो क्वेश्चन से करते तो अच्छे समझ में आएगा। तो सोल्यूशन लिखना है, फिर वही बार बार वही लेट, सबसे पहले एंगल इज इक्वल टू कितना, एक्स डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट एंगल कितना होगा, सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल कैसे निकालते हैं, 180 माइनस का एक्स डिग्री। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़ना है, फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज, क्या लिखा, कॉम्प्लीमेंट इज, कॉम्प्लीमेंट इज लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना लिखोगे, 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 1/3। 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3। तो समझ में आ रहा होगा। तो 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन लगाओ। सप्लीमेंट एंगल की बात करा गया है तो सप्लीमेंट क्या होता है 180 माइनस का, ओके पहले यहाँ लिख लो सप्लीमेंट एंगल। अभी देखो हम लोग वर्ड को बस लिख रहे हैं, इसीलिए मैंने अभी डायरेक्ट नहीं लिखा, हमारे नेक्स्ट स्टेप में ये काम होगा। 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल, तो यहाँ पर 1/3 लिखो। अब लिख दो भाई साहब सप्लीमेंट एंगल कितना होता है 180 माइनस का एक्स। समझ में आ रहा है ना। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना था 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। देखो कॉम्प्लीमेंट लिखा था तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना था 90 माइनस एक्स, तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर मैंने 90 माइनस एक्स लिखा। सप्लीमेंट लिखा हुआ, सप्लीमेंट की जगह पर मैंने 180 माइनस एक्स कर दिया। अब क्या करना है पता है ना, ध्यान से देखो, ये जो 3 है ये डिवाइड में है, तो ये जो 3 डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई कैसे होगा, ध्यान से देखो 390 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 180 माइनस का एक्स। ठीक है, क्या करना है अब, इसकी अंदर मल्टीप्लिकेशन करानी भूलना मत। हम लोग इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी इसके साथ भी कराएंगे। तो 9 3 जा कितना होता है बता दो 27, पीछे लगा दो 0। ठीक है, 9 3 जा 27, पीछे 0 लगा दो, माइनस का 3x इज इक्वल टू 180 माइनस का x। अब क्या करना है ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो ये भी x है, इसके पास भी x है, ये पूरा एक टर्म है, ये भी x है, तो x वाले टर्म्स को हम लोग एक तरफ करते हैं। तो ये मैं क्या करने वाला हूँ, उसको मैं इधर ट्रांसपोज करने वाला हूँ, -3x को मैं राइट भेज रहा हूँ और इस 180 को मैं लेफ्ट बुला रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 270 तो कहीं नहीं गया, लेकिन 180 किधर आया लेफ्ट में आया है, तो इसकी साइन चेंज होगी, माइनस का 180 होगा इक्वल टू माइनस का 3x लेफ्ट से राइट गया है, माइनस में था इस वजह से प्लस में हो जाएगा, तो 3x माइनस का x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक, यहाँ पर देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर ध्यान से देखो ना 270 माइनस का 180 करना है, 270 माइनस का 180 करना है, तो कितना आएगा यहाँ पर 90 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई। ठीक है, तो 270 में से 180 अगर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 90 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना। ठीक है, 3x में से 1x चला जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 2x, 3x माइनस का 1x कितना आएगा 2x। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये जो 2 है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x इज इक्वल टू कितना लिख दो 90। बात एक ही है, यहाँ पर x निकालना है आपको, तो आपको पता है ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो 90 डिवाइड बाई 2, 90 डिवाइड बाई 2 कितना होता है x इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। मतलब कि एंगल्स लिखा गया, देखो ध्यान से यहाँ पे ये प्लूरल है, तो यहाँ पर मतलब कि मेरे को दोनों एंगल पता करने हैं। अब ये इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है यार, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन को लिखना है, सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ पर लिख देना गिवन,
क्या लिखो, गिवन। गिवन क्या लिखा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेशियो। क्या लिख देना, 2, यही पूरा कॉपी कर लेना, 2 कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एंगल्स रेशियो, ठीक है पूरा इसको कॉपी कर लेना। कितना दे रखा है, 4:5, ठीक है बात समझ में आ रही है। हाँ अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना लेट लिखना लेट फर्स्ट, यहाँ पर लिखना फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरा स्पेलिंग लिख लेना भाई, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू, देखो 4 लिखा गया है तो 4 के बगल में क्या लिखना है, x। 4 लिखा गया तो 4 के बगल में क्या लिखना है, x, तो भूलना मत, 4x, ठीक है। समझ में आ रहा है ये क्यों किया, इसका जवाब आपको चाहिए होगा तो कमेंट में बताना, मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बट मोस्टली यार बच्चे इसको पसंद नहीं करते जानना, तो ठीक है यार आप कमेंट करना, आपको जानना होगा तो मैं बता दूंगा क्यों ऐसा करते हैं, 4x क्यों लिखते हैं। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू, क्या करोगे 5 लिखना, लिखा हुआ है तो 5 के पीछे क्या लगाना है, x। याद रहे दोनों में ही x लगाना है, ठीक है दोनों में ही। बात समझ में आ गई, ठीक है। जब भी रेशियो दिया रहेगा तो क्या करना है, दोनों के ही नंबर के पीछे x लगा देना है, 4x फिर 5x। क्या करना है, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, नो एज वी नो, यहाँ लिख देना एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो हम क्या जानते हैं, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, बता दो भाई, 90 होता है। मतलब 90 डिग्री होता है, 4x प्लस का 5x इज इक्वल टू 90। क्लियर है यहाँ तक, 4x प्लस 5x कितना होता है, 9x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिवाइड बाई 9, कटिंग करोगे कितना आएगा, 9 1 जा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, आ जाएगा 10। इतना तो कटिंग कर लेते हो ना भाई, नहीं कर पाते तो बता देना मेरे को, x इक्वल टू कितना होगा, 10 डिग्री। बट रुको भाई रुको, यह आंसर नहीं है आपका, x इक्वल टू 10 डिग्री आंसर नहीं है। आपसे पूछा गया था फाइंड द एंगल्स, तो एंगल मेरा क्या था, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये था और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये था। तो हेंस लास्ट में लोग इतना करने के बाद, नीचे यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ हेंस, क्या लिखोगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या माना था हम लोगों ने, 4x, तो 4x लिखा था, तो यहाँ पर x पुट करना है तब आपका एंगल आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर x रखोगे नहीं तब तक आपका आंसर सही नहीं होगा, ये तो x आया ना, जब तक आप x रखोगे नहीं तब तक आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे आएगा, तो यहाँ पर x आपको पुट करना है। तो यहाँ पर 4 लिखो, x कितना आया था 10, तो 4 इंटू 10 हो गया, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40। तो पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया, 40 डिग्री, तो लिख देना फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। फिर उसी प्रकार से सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना माना था हम लोगों ने, 5x, तो 5x लिखा, 5 किया मल्टीप्लाई x कितना था 10, तो 10 किया, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री। दोनों को ऐड कर लो, 50 प्लस 40 कितना आ रहा है, 90। तो इसका मतलब सही किया हम लोगों ने, क्योंकि दो एंगल का सम कितना 90 आ रहा है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 डिग्री होगा और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, बट याद रखना एक्स को रखना भूलना मत, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल्स 2x - 5 डिग्री एंड x - 10 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएं। अब कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन लिखना है। हम जानते क्या है कि देखो यहाँ पर सम ऑफ, एज वी नो, क्या जानते हैं, एज वी नो क्या जानते हैं यहाँ पर हम लोग, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ एंगल, इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। हाँ तो क्या करना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम 90 कर देना, मतलब 2x माइनस का 5 प्लस लगाना है, क्योंकि सम होता है तो सम मतलब प्लस,
ये वाला प्लस ये वाला, मतलब x माइनस का 10, फिर क्या कर देना इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब करना क्या, ब्रैकेट हटा दो, तो यहाँ पर जब ब्रैकेट हटाओ कितना आएगा 2x माइनस का 5 प्लस का x माइनस का 10 एंड दिस इज इक्वल टू 90। अब ध्यान से देखो, मैं इक्वल टू के इधर उधर कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इक्वल टू के सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हूँ। अभी मेरे क्या करना है, यहाँ भी देखो x है, यहाँ भी x है, बस इनको मैं पास पास कर रहा हूँ, मैं इधर उधर शिफ्टिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं इक्वल टू के ना मैं किसी चीज़ को इधर लेके जा रहा हूँ ना उधर से इधर लेके आ रहा हूँ, अभी मैं इधर ही हूँ। तो यहाँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ 2x और x को पास पास लिख रहा हूँ, मतलब 2x प्लस x। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लाइक टर्म में होते हैं, एक टर्म एक साथ कर देंगे लाइक टर्म को, तो ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना हमारे लिए ईजियर होगा। तो यहाँ पर माइनस का 5 माइनस का 10 एंड दिस इज इक्वल टू 90। अभी मैं किसी भी चीज़ को ना इधर लेके गया हूँ ना उधर लेके गया हूँ, अभी देखो साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड ही सब कुछ है। तो बस मैंने 2x के बगल में क्या लिख लिया, पास में क्या लिख लिया x, और -5 और -10 को एक साथ के लिए, क्यों, क्योंकि ये x था ये नंबर था, नंबर पास में किया और वेरिएबल पास किया और नंबर पास में कर लिया। अब हमें पता है कि -2x और 1x कितना आता है, यहाँ पर 3x और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 90। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये नंबर है ये भी एक नंबर है, तो नंबर को नंबर के पास भेज दो भाई साहब। तो यहाँ पर 3x यहीं रहेगा, ये माइनस का 15 था, तो यहाँ पर 19 प्लस का 15 हो जाएगा। अब 3x इज इक्वल टू 90 प्लस 15 करोगे कितना आ जाएगा, 90 प्लस 10 कर लो कितना, 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105। अब x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 105 डिवाइड बाई 3। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 3 जा हो जाएगा 9, यहाँ पर 1 बच गया, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ 15 था तो यहाँ पर 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35। हमें पता क्या करना था, ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम लोगों ने x निकाल लिया है, तो हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 35 आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग।